Hello everyone, welcome back to इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। पिछली क्लास में हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो आज के सेशन में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट किसके सामने ऑथ लेते हैं, इनके क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट को क्या इम्पीच किया जाता है या नहीं किया जाता है, इन तमाम बातों को आज के सेशन में हम कवर करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट मी बिगिन टुडेज सेशन, दैट इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। भारत में वाइस प्रेसिडेंट का सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस हुआ करता है आफ्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये सबसे क्या है, हाईएस्ट पोजीशन पे हुआ करते हैं, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो आर्टिकल 63 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट को जिक्र किया गया है। आर्टिकल 63 कहता है देयर शेल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, के इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट भी होंगे। सो नाउ हैव अ लुक एट हाउ द वाइस प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड इन इंडिया, कि इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है, कैसे उनको मुंतखब किया जाता है। सो लेट्स सी, देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए जो प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है बिल्कुल वो सेम है जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन भी डायरेक्ट नहीं होता है। मतलब ये कि इनडायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है। हाउएवर ही और शी इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, कि वाइस प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। द इलेक्शन प्रोसेस इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है ये बिल्कुल सेम है। जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के मेथड के ज़रिए हम करते हैं, ठीक इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को भी किया जाता है। बट डिफरेंस क्या है, बट द इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट द प्रेसिडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ डिफरेंस ये है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट इलेक्टोरल कॉलेज करते हैं, तो इलेक्टोरल कॉलेज में डिफरेंस है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करते हैं वही क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट नहीं करते हैं। सो नाउ हैव अ लुक एट द डिफरेंस बिटवीन दोज। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट्स प्रेसिडेंट एंड द वन इलेक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गिवन बिलो। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज के बीच जो डिफरेंसेस हैं, जो इख्तलाफ हैं, उसको नीचे मेंशन किया गया है। चले देखते हैं। द फर्स्ट, इन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर वाइस प्रेसिडेंट both elected and nominated members of both the houses of parliament take part। तो गाइस वाइस प्रेसिडेंट के केस में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के केस में इलेक्टोरल कॉलेज कौन होते हैं, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर्स सबके सब क्या है, पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। जबकि इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। जबकि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यही डिफरेंस है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्लियामेंट के दोनों हाउस लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स, या ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के सारे मेंबर जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या है, पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एज वेल एज द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। And the next, for vice president's elections, states have no role to play, unlike in president's elections, where state legislative assemblies elected members are a part of the electoral college। तो गाइस वही दूसरा डिफरेंस कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट का कोई भी रोल नहीं है। मतलब
कि जिस तरह हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में देख रहे थे कि स्टेट्स के जो एमएलए होते हैं यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे मगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। So guys, after looking at the differences between the electoral college of president and vice president, now have a look at the principles or method of elections of vice president. तो guys, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन कराने का जो मेथड को यूज़ किया जाता है या प्रिंसिपल वो सेम है। और वो क्या है? जिस तरह हमने देखा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए कंडक्ट कराया गया था, इन द सेम वे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन को भी कराया जाता है। इसी बात को इसमें मेंशन किया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शन यूज्ड इन द वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। तो बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सेम है। वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है वो इस मेथड से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और गाइस, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जब मैं राज्यसभा के इलेक्शन के मेंबर को डिस्कस कर रहा था वहाँ मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका क्या मीनिंग होता है तो आप मेरे उस वीडियो को रेफर करें। तो गाइस, हमने देख लिया कि इलेक्शन हो गया वाइस प्रेसिडेंट का। अब वाइस प्रेसिडेंट ओथ किसके सामने लेते हैं? शपथ या हलफनामा। तो ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओथ इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट और समवन अपॉइंटेड बाय हिम। वाइस प्रेसिडेंट ये ओथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने लेते हैं या ऐसा व्यक्ति कि जिसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया हो फॉर दिस पर्पस। तो ये था ओथ। एंड द नेक्स्ट, हु कैन बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन व्यक्ति बन सकता है, यानी कि क्वालिफिकेशन। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बनने के क्या क्वालिफिकेशन है? सो लेट्स सी। एन इंडियन सिटीजन कैन क्वालिफाई फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इफ ही इज 35 ईयर्स ओल्ड और मोर। पहला कंडीशन या क्वालिफिकेशन ये है कि जो बंदा वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है वो इंडिया का सिटीजन हो। सेकेंड, उसकी एज 35 ईयर्स हो। And the next, another qualification for a candidate to run for vice presidential election is to be qualified to be elected as a राज्यसभा member। और दूसरा क्वालिफिकेशन ये है गाइस कि जो बंदा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है उसमें ये भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वो राज्यसभा का मेंबर बन सकता हो, यानी कि अगर वो राज्यसभा का मेंबर बनने का अहल है तो वो वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकता है। और गाइस, ये बिल्कुल सेम है प्रेसिडेंट की तरह, मगर वहाँ पर यह था कि प्रेसिडेंट वही बंदा बन सकता है कि जिसमें लोकसभा के मेंबर बनने का क्या हो, अहल हो। और यहाँ पर क्या है? राज्यसभा के मेंबर बनने का अहल हो, तब जाके वो बंदा क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि प्रेसिडेंट में लोकसभा के मेंबर बनने का क्या हो, क्वालिफिकेशन हो, और वाइस प्रेसिडेंट में क्या, राज्यसभा के मेंबर बनने का क्वालिफिकेशन हो किसी बंदे में, तो वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी हेल्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट क्वालिफिकेशन ये है कि जो बंदा वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना किए हुए हो। एंड द नेक्स्ट, द क्वालिफिकेशन ऑफ दिस पोस्ट आर ऑन द सेम लाइंस ऑफ प्रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन। तो ये जितने भी यहाँ क्वालिफिकेशन बताए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, ये बिल्कुल सेम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के क्वालिफिकेशन से। सिर्फ डिफरेंस वही है कि राज्यसभा के मेंबर बनने का अहल हो तो वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, और प्रेसिडेंट में ये था कि लोकसभा के मेंबर बनने का अहल हो तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। एंड द नेक्स्ट, हु पार्टिसिपेट्स इन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। कौन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है? तो गाइस, पहले हमने जो एक ओवरव्यू ले लिया था, अब यहाँ पे क्या टाइटल के साथ हम इसको समझेंगे कि कौन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है या कौन वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। बेसिकली इस पैराग्राफ में 3 पॉइंट को मेंशन किया गया है रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जो मोड होता है, जो इलेक्शन का मोड है वाइस प्रेसिडेंट का, वो क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। फर्स्ट पॉइंट, यानी कि मोड ऑफ द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। सेकेंड पॉइंट, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन is used proportional representation by means of single transferable vote. Second point. And the third point, elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha, nominated members for both Lok Sabha and Rajya Sabha। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों के दोनों क्या पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस पैराग्राफ में यही 3 पॉइंट है। फर्स्ट,
कि मोड ऑफ इलेक्शन क्या है, इनडायरेक्ट। प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शन जो कि यूज़ किया जाता है वो क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और तीसरा पॉइंट ये है कि लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों के दोनों क्या पार्टिसिपेट करते हैं। एंड द नेक्स्ट, हु इज़ क्वालिफाइड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि कौन बंदा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बनने का अहल है या उसमें क्या क्वालिफिकेशन पाए जाते हैं कि वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। So let's see, an Indian citizen who has completed 35 years of age is qualified to become the Vice President of India. कि हर वो सिटीजन ऑफ इंडिया जिसकी उम्र 35 हो, 35 साल का हो गया हो, तो वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बनने का अहल है। एंड द नेक्स्ट, ही इज़ ऑल्सो क्वालिफाइड टू बी अ राज्यसभा मेंबर, और इसी के साथ साथ कि वो राज्यसभा के मेंबर बनने का भी अहल हो, तो वो बंदा क्या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। हाउएवर, he shouldn't be a member of either Lok Sabha or Rajya Sabha and if he is elected as vice president. Guys, basically इस पैराग्राफ में इस पॉइंट को बताया जा रहा है कि जो बंदा वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है या वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किया गया है, तो वो लोकसभा और राज्यसभा में से किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर एक बंदा वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट कर लिया गया है, वाइस प्रेसिडेंट बन गया है, तो वो लोकसभा और राज्यसभा में से किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर है तो क्या होगा, जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट को होल्ड करेगा तो उसे लोकसभा और राज्यसभा से क्या होगा, रिजाइन देना होगा, सीट को खाली करना होगा। तो उसी पॉइंट को यहाँ मेंशन किया गया है कि ही शुडंट बी अ मेंबर ऑफ ईदर लोकसभा और राज्यसभा, कि वो बंदा लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का मेंबर नहीं होना चाहिए अगर वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट कर लिया गया हो। व्हेन ही हैज़ अ सीट इन ईदर ऑफ द हाउस, अगर वो बंदा लोकसभा और राज्यसभा में से किसी में भी क्या है अपने सीट को रखता है या उसका सीट है, यानी कि वो मेंबर है लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का, ही इज़ डीम्ड टू हैव वेकेटेड, तो उसे खाली समझ लिया जाएगा, यानी कि उसे मेंबरशिप को क्या होगा, मेंबरशिप से रिजाइन देना पड़ेगा। दैट सीट ऑन हिज फर्स्ट डे इन द ऑफिस, जैसे वो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करेंगे। ही ऑल्सो इज़ नॉट अलाउड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और इसी के साथ साथ क्वालिफिकेशन ये है कि वो बंदा जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है वो किसी भी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी के अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना किया गया हो। ये क्वालिफिकेशन पाए जाएंगे तब जाकर वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। गाइस, नीचे एक पॉइंट को मेंशन किया गया है, हैव अ लुक, द फॉलोइंग पीपल आर ऑल्सो क्वालिफाइड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नीचे कुछ व्यक्ति को मेंशन किया गया है जो वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। फर्स्ट, सीटिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहला ये कि जो सीटिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं ये क्या है, क्वालिफाइड हैं क्या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बनने के लिए। सेकेंड क्या है, सीटिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी सीटिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये भी क्या है, क्वालिफाइड हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बनने के लिए। गवर्नर ऑफ स्टेट, एमपीज, एमएलएज, ये सारे के सारे लोग क्या है वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। एंड द नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो गाइस, इन तमाम पॉइंट को देखने के बाद अब ये बात आती है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस का टर्म कितना हुआ करता है, कितने सालों के लिए उनको इलेक्ट किया जाता है। सो हैव अ लुक एट दिस पॉइंट। फ्रॉम द डेट ही एंटर्स हिज ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स द पोजीशन फॉर 5 ईयर्स, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल है। मतलब ये 5 साल कहाँ से काउंट किया जाएगा, उनके ऑफिस में इंटर करने के डेट से काउंट किया जाएगा 5 साल। However, he can resign before 5 years by handing over his resignation to the president. मगर ये कि ये 5 साल के कंप्लीट होने से पहले पहले भी रिज़ाइन दे सकते हैं, और रिज़ाइन किसको देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हैंड ओवर करेंगे। जिस तरह हमने देखा था लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के रेजिग्नेशन के केस में, अगर स्पीकर ऑफ द लोकसभा को रिज़ाइन देना हो तो वाइस डेप्यूटी स्पीकर को देंगे और डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को रिज़ाइन करेंगे। ठीक इसी तरह प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को। द अदर वेज वेयर अ वैकेंसी इज क्रिएटेड इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर गिवन बिलो। ये तो एक केस था, एक सिचुएशन था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है टर्म के कंप्लीट होने से पहले क्या रिज़ाइन दे। इसके अलावा भी वेज हैं कि जिसके थ्रू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस को खाली किया जा सकता है। वो नीचे पॉइंट वाइज मेंशन किया गया है। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन ही कंप्लीट हिज टर्म ऑफ 5 ईयर्स। पहला तो यही कि जैसे ही उनका 5 साल का टेन्योर कंप्लीट होगा ऑफिस खाली हो जाएगा। सेकेंड, व्हेन ही रिजाइंस, दूसरा ये है कि वो क्या खुद से क्या रिज़ाइन कर दे। तीसरा, व्हेन ही इज़ रिमूव्ड, जब उनको क्या है निकाल दिया जाए, जैसे जिसको हम कहते हैं इम्पीच करना। और तीसरा क्या है, चौथा, ऑन हिज डेथ, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, तो भी क्या है ऑफिस वेकेट हो जाएगा। एंड द लास्ट, व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड। हाँ, दूसरा लास्ट पॉइंट ये है कि अगर उनके इलेक्शन को वॉइड करार दे दिया जाए, नल एंड वॉइड करार दे दिया जाए, तो भी क्या है ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट वेकेट हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो इम्पीच्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
क्वेश्चन ये है कि क्या वाइस प्रेसिडेंट को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह इम्पीच किया जाता है? सो नाउ हैव अ लुक एट दिस पॉइंट। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है नो, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह इम्पीच नहीं किया जाता है, बल्कि डिफरेंस है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच इम्पीचमेंट के प्रोसीजर में। अब हम देखते हैं वो क्या डिफरेंस है। नाउ अनलाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु कैन बी इम्पीच्ड फॉर्मली, पहली बात तो ये कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है फॉर्मली बाकायदा क्या है इम्पीच करने के प्रोसीजर हैं, और फॉर्मली उनको क्या इम्पीच किया जा सकता है। देयर इज़ नो फॉर्मल इम्पीचमेंट फॉर वाइस प्रेसिडेंट, जबकि फॉर्मली जो है वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया जाता है, उनको उनके ऑफिस से फॉर्मली रिमूव नहीं किया जाता है। राज्यसभा सिंपली कैन पास अ रेजोल्यूशन विद अ मेजोरिटी एंड लोकसभा कैन पास इट। तो वाइस प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से हटाने का प्रोसेस ये है कि राज्यसभा जो है सिंपली एक रेजोल्यूशन को पास करता है मेजोरिटी के जरिए, फिर लोकसभा भी इस रेजोल्यूशन को पास करता है। गाइस प्रोसीजर कुछ इस तरह से है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनके ऑफिस से रिमूव करना हो तो प्रोसीजर ये है कि राज्यसभा ही में क्या है रेजोल्यूशन को पास किया जाता है। हमने प्रेसिडेंट के इसमें देखा था कि लोकसभा और राज्यसभा में से किसी में भी क्या है रेजोल्यूशन को या चार्ज अगेंस्ट प्रेसिडेंट को क्या है इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, मगर वाइस प्रेसिडेंट के केस में जो रेजोल्यूशन है, जो चार्जेस हैं, जो नोटिस हैं अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट, इसको पहले राज्यसभा ही में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिर राज्यसभा में क्या है इसे टू थर्ड मेजोरिटी यानी स्पेशल मेजोरिटी के जरिए इस रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा। और यहाँ पर जो मेजोरिटी को यूज़ किया जाएगा वो इफेक्टिव मेजोरिटी, ना कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। जैसे कि हमने देखा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में भी स्पेशल मेजोरिटी था और वो था टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मगर यहाँ पर क्या है इफेक्टिव मेजोरिटी के जरिए जो है वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा। इफेक्टिव मेजोरिटी गाइस कहते हैं 50%, मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वेकेशन, यानी कि जो टोटल स्ट्रेंथ है राज्यसभा का, टोटल स्ट्रेंथ में से जो सीट वैकेट चल रहा है, खाली चल रहा है, चाहे वो डेथ की वजह से हो जाए, चाहे वो रेजिग्नेशन की वजह से हो, जो सीटें खाली हैं उनको माइनस करके जो स्ट्रेंथ होगा उसका टू थर्ड, यानी कि मोर देन 50% से ज़्यादा मेंबर अगर क्या है सपोर्ट कर दे, रेजोल्यूशन को पास कर दे, तब जाकर क्या होगा फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा। जैसे कि प्रेसिडेंट के लिए था कि अब 14 दिन का नोटिस पीरियड जो है वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। 14 दिन का नोटिस पीरियड वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाएगा ताकि वो खुद को क्या है डिफेंड कर सके। फिर उसके बाद जो है फिर ये जो है रेजोल्यूशन जो है लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में भी क्या इफेक्टिव मेजोरिटी, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा माइनस वैकेशन, जो सीट खाली चल रही हैं उनको माइनस करके टू थर्ड यानी स्पेशल मेजोरिटी, टू थर्ड मेजोरिटी के जरिए जो है उसे पास किया जाएगा रेजोल्यूशन को। जब लोकसभा से पास हो जाएगा तो उसके बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव कर दिया जाएगा ऑफिस से। तो ये था प्रोसीजर रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो डिफरेंस ये हुआ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में। फर्स्ट डिफरेंस तो ये है कि वाइस प्रेसिडेंट में जो रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा पहले इंट्रोड्यूस, वो राज्यसभा में किया जाएगा, फिर उसके बाद लोकसभा में जाएगा। और जबकि प्रेसिडेंट के केस में क्या था, दोनों हाउस में से किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सेकेंड डिफरेंस ये है कि रेजोल्यूशन को यहाँ पर इफेक्टिव मेजोरिटी के जरिए पास किया जाएगा, और जबकि प्रेसिडेंट के केस में क्या था टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। और तीसरा डिफरेंस ये है कि प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा था कि वहाँ ग्राउंड था वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के ग्राउंड पर क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव किया जा रहा था, मगर वाइस प्रेसिडेंट के केस में कोई ग्राउंड को मेंशन नहीं किया गया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, हैव अ लुक। अनलाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच किया जा रहा था, जबकि देयर इज़ नो ग्राउंड मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जबकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिमूवल के केस में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ग्राउंड को जिक्र नहीं किया गया है। तो ये तीन डिफरेंस हैं बिटवीन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। गाइस नीचे एक पॉइंट को मेंशन किया गया है, नोट करके, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स इलेक्शन डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस के रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या करेगा, डिसाइड करेगा, सॉल्व करेगा। तो गाइस इम्पीचमेंट भी देख लिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। अब हम देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट के क्या पावर्स और फंक्शंस हैं। सो हैव अ लुक एट द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ही एक्ट्स एज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। पहला फंक्शंस वाइस प्रेसिडेंट का ये है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये राज्यसभा को प्रिजाइड करते हैं एज अ एक्स ऑफिसियो चेयरमैन के तौर पर, यानी कि
वाइस प्रेसिडेंट ये राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पर क्या है, प्रिजाइड करते हैं राज्यसभा को। फर्स्ट फंक्शन, इन दिस कैपेसिटी हिज पावर्स एंड फंक्शंस आर सिमिलर टू दोज ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो इस केस में, इस कैपेसिटी में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के वही पावर और फंक्शंस हैं जो लोकसभा के स्पीकर को क्या है, पावर और फंक्शन दिया गया है। इन दिस रिस्पेक्ट he resembles the American vice president who also act as the chairman of the Senate, the upper house of the American legislature। और गाइज यहाँ पे एक पॉइंट को ये मेंशन किया गया है कि जिस तरह वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पर काम करते हैं, ये ठीक इसी तरह जैसे कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट सेनेट के चेयरमैन के तौर पर काम किया करते हैं। अमेरिका का जो पार्लियामेंट है उसमें दो हाउस हैं, एक सेनेट है, एक है हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। सेनेट ये अपर हाउस को कहते हैं, हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ये लोअर हाउस को कहते हैं। जिस तरह वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका सेनेट को क्या करते हैं, एज अ चेयरमैन प्रिजाइड करते हैं, ठीक इसी तरह हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी राज्यसभा को यानी कि अपर हाउस को एज अ चेयरमैन प्रिजाइड करते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट, ही एक्ट एज अ प्रेसिडेंट व्हेन अ वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज। दूसरा पॉइंट ये है वाइस प्रेसिडेंट का फंक्शन का कि वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के तौर पर एक्ट करते हैं, काम करते हैं कब, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस क्यों खाली होता है, या तो वो रिज़ाइन दे दिए हों, चाहे उनको रिमूव कर दिया गया हो, चाहे उनकी मृत्यु हो गई हो, या अदर रीज़न, कोई भी रीज़न हो। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस क्या होता है, वैकेट रहता है, तो उसकी जगह पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, काम करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। ही कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो गाइस इस सूरत में ये कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मृत्यु हो जाती है या कोई और रीज़न हो जिसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है प्रेसिडेंट का एक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, ये मैक्सिमम 6 महीने के लिए हो सकता है। 6 महीने के लिए वो क्या है, एक्ट कर सकते हैं। और इस 6 महीने के कंप्लीट होने से पहले पहले नए प्रेसिडेंट को क्या है, इलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी इस 6 महीने के अंदर अंदर एक नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाना होता है। फर्दर, व्हेन द सिटिंग प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यू टू एब्सेंस, इलनेस और एनी अदर कॉज, the vice president discharges his functions until the president resumes his office। और दूसरा केस ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मृत्यु तो नहीं हुई है, मगर वो क्या बीमार चल रहे हैं या कोई अदर रीज़न की वजह से वो क्या है, एब्सेंट है। तो अब उसके फंक्शंस को, उनके ड्यूटी को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। जब तक के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, ऑफिस को रिज्यूम ना कर लें, तब तक जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, उनके ड्यूटी को, उनके फंक्शन को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। And the next point, the election of a person as vice president cannot be challenged on the ground that the electoral college was incomplete। Guys, इस पॉइंट में इस बात को बताया जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर एक बंदे के इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता है ये ग्राउंड बनाकर कि इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है। यानी इलेक्टोरल कॉलेज को इनकम्प्लीट ग्राउंड बनाकर किसी बंदे के इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इनकम्प्लीट का मतलब यह है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर में से किसी वैकेंसी के एग्जिस्टेंस को बुनियाद बनाकर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर एक पर्सन के इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इफ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इस पॉइंट में इस बात को बताया जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर एक पर्सन के इलेक्शन को अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वॉइड करार दिया जाता है, नल एंड वॉइड करार दे दिया गया, तो एक्ट्स डन बाय हिम बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर नॉट इनवैलिडेटेड। मतलब ये हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर एक पर्सन के इलेक्शन को वॉइड करार दे दिया गया, तो वॉइड करार देने से पहले पहले जो उसने एक्टिविटीज़ की हैं, जो उसने कार्य किया है, उसे इनवैलिड नहीं करार दिया जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के उनके इलेक्शन को वॉइड घोषित करार देने से जो वो काम कर रखा है बंदा, जो भी एक्टिविटीज़ किया है, जो भी काम किया है, तो उनके किए गए काम को जो है इनवैलिड करार नहीं दिया जाएगा। मतलब दे कंटिन्यू टू रिमेन इन ऑफिस, यानी कि उनके इलेक्शन को वॉइड करार देने के बाद भी वो क्या है, ऑफिस में कंटिन्यू बने रहेंगे जब तक कि दूसरा बंदा जो है इलेक्ट होकर ना आ जाए। गाइस, नीचे कुछ पॉइंट को मेंशन किया गया है रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो नाउ हैव अ लुक एट दिस पॉइंट। While acting as president or discharging the functions of president, the vice president does not perform the duties of the office of the chairman of Rajya Sabha।
तो इसमें इस बात को बताया जा रहा है कि जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पर एक्ट कर रहे हों, या ये कि वाइस प्रेसिडेंट के ड्यूटीज़ और फंक्शंस को क्या कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, तो उस टाइम वो राज्यसभा के चेयरमैन के ऑफिस को के जो ड्यूटीज़ है उसको परफॉर्म नहीं करेंगे। मतलब ये है कि एक वक्त में एक काम, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के काम को क्या है परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा के काम को, वहाँ के फंक्शंस को, वहाँ की ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन ये होता है फिर जो है राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर कौन काम करेगा, राज्यसभा को कौन चलाएगा। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड दोज ड्यूटीज आर परफॉर्म्ड बाय द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो इस पीरियड में जो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है वो क्या है, चेयरमैन के फंक्शंस को, ड्यूटी को परफॉर्म करेगा। सो गाइज, आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। आज के सेशन में हमने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स हो सकते थे, लाइक क्वालिफिकेशंस, इलेक्शंस, ऑथ्स, टर्म्स ऑफ ऑफिस, इम्पीचमेंट, उन तमाम टॉपिक को, उन तमाम चीज़ों को हमने आज के सेशन में कवर कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चैप्टर भी हमारा आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम वाइस प्रेसिडेंट के बाद आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। आज के लिए यहीं तक। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।